भ्रामक प्रचार और मिथ्या आरोपों पर अध्यक्ष डॉक्टर डी भंडारी का करारा प्रहार। नई समिति खेल के विकास हेतु गठित, राजनीति फैलाने का प्रयास बेबुनियाद। डी भंडारी। जामताड़ा जिला खो खो एसोसिएशन की नवगठित समिति पर लगाए गए आरोपों को लेकर एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर डी भंडारी ने कड़ा रुख अपनाते हुए इसे सुनियोजित चरित्र हनन का प्रयास करार दिया है। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के निराधार आरोप संगठन की गरिमा और उनकी व्यक्तिगत प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने का प्रयास है, जिसे कदापि सहन नहीं किया जाएगा। डॉक्टर भंडारी ने स्पष्ट किया है, जिन व्यक्तियों ने मेरी छवि धूमिल करने और संगठन को बदनाम करने का प्रयास किया है, जरूरत पड़ने पर उनके विरुद्ध मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। संगठन की शाख और खिलाड़ियों के भविष्य के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा। झूठे आरोप लगाने वाले व्यक्ति की मंशा पर उठे सवाल। डॉक्टर भंडारी ने यह भी खुलासा किया है कि जो व्यक्ति सार्वजनिक रूप से मेरे विरुद्ध झूठे आरोप लगा रहा है, वह स्वयं एक विद्यालय में कार्यरत है और वर्षों से खेल चयन प्रक्रिया में पक्षपात करता आ रहा है। वह हमेशा अपने विद्यालय के विद्यार्थियों को प्राथमिकता देता है और जिले के अन्य विद्यालयों के योग्य खिलाड़ियों को जानबूझकर नजरअंदाज करता है। ऐसे व्यक्ति को नैतिक रूप से किसी भी प्रकार का प्रश्न उठाने का कोई अधिकार नहीं है। संगठनात्मक निर्णयों में पारदर्शिता। उन्होंने समिति के गठन को लेकर चयन प्रक्रिया तक सभी निर्णयों को पूर्णतः पारदर्शी, दस्तावेज आधारित और सामूहिक बताया है। एसोसिएशन में कोई भी निर्णय एक पक्षीय नहीं होता है। सभी प्रक्रिया संविधान और नियमों के अनुरूप संचालित होती है, डॉक्टर भंडारी ने कहा। अंत में नवगठित समिति का कहना है कि वे खेल की मर्यादा, निष्पक्षता और पारदर्शिता को सर्वोपरि मानते हैं। अपने दायित्वों का निर्वहन करता रहेगा। व्यक्तिगत हितों की पूर्ति हेतु संगठन को कलंकित करने के प्रयासों को न केवल कठोर शब्दों में निंदा की जाएगी, बल्कि आवश्यकता अनुसार कानूनी प्रक्रिया के अंतर्गत उन्हें उत्तरदायी भी ठहराया जाएगा। एसोसिएशन यह सुनिश्चित करेगा कि जिला स्तरीय खो खो गतिविधियों का संचालन संवैधानिक व्यवस्था, नियमबद्ध प्रक्रिया और खिलाड़ी केंद्रित दृष्टिकोण के तहत हो। इस महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस में जामताड़ा जिला खो खो संघ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष डॉक्टर चंचल भंडारी, उपाध्यक्ष डॉक्टर कंचन गोपाल, ज्वाइंट सेक्रेटरी अनीश रंजन, जिला संघ के सचिव नंदन सिंह, कोषाध्यक्ष गौरव जोशी, सह कोषाध्यक्ष आकाश साव, सदस्य शिवराम मुर्मू, प्रीतम मुर्मू, राजकुमार, रोहित ओझा, समीर मांझी आदि लोग मौजूद थे। जामताड़ा से ब्यूरो रिपोर्ट। कि हमने झारखंड राज्य खो खो संघ के संयुक्त सचिव दीपक कुमार दुबे जी को मैंने लेटर दिया था। लेटर मेरे पास है जो हमने दिखाया कि सर हमारा 22 जुलाई को सारे लोगों के साथ मिल करके ये जो खो खो संघ है इसका चुनाव हो रहा है, आप लोग आइए। मैंने विपिन दुबे जी को कहा, मैंने सारे लोगों को कहा जो मेरे पास ये प्रमाण पत्र है, हम सबको लेटर दिए थे कि आप लोग आइए और अगर कोई सचिव है काम नहीं कर पा रहे हैं, कोई उपाध्यक्ष बनिए, कोई संरक्षक बनिए, परंतु खो खो को चलाइए। परंतु वो लोग जो है किसी तरह का जो है बोला नहीं, हम लोग नहीं जाएंगे, ऐसा बोला नहीं। हम लोग सोचे थे ये लोग आएंगे और हम लोग किसी ना किसी पद में उनको बैठाएंगे, परंतु वो लोग आएंगे। और हमने ज्वाइंट सेक्रेटरी दीपक दुबे को पर्सनली भी फ़ोन किया था, वह फ़ोन मेरा उठाया नहीं और कहा मैं जाऊँगा। चुनाव के दिन उस कमेटी में से कोई मौजूद था वहाँ? हाँ, चुनाव के दिन सभी लोग मौजूद थे, पुराने कमेटी के भी बहुत लोग मौजूद थे, इवन दीपक दुबे भी तो वहाँ पर थे, परंतु बैठने का काम नहीं किया। वो कुछ बोले अगेंस्ट में। अच्छा सर, ये खो खो संघ के गठन के साथ ही है और क्या कहेंगे? हम ये मानते हैं कि जो खो खो संघ पूर्व का था पूरी तरह इनएक्टिव था। एकमात्र अध्यक्ष हम थे और हमको लग रहा था हम भी किसी ना किसी रूप में दोषी हैं, काहे कि काम नहीं हो रहा, हमारे बच्चे खेलने नहीं जा पा रहे हैं, एफिलिएशन मेरा बंद है, एफिलिएशन भी हम दे नहीं पा रहे हैं। मैंने लेट फाइन के साथ एफिलिएशन फी जमा किया, 8,000 रुपया जमा किया तो मेरा वो संघ पुनर्जीवित हुआ। तो मैंने कहा दीपक को कि भाई क्या हो रहा है, आप लोग आ नहीं रहे, बच्चे जा नहीं रहे हैं। बोला मैंने तो रिजाइन दे दिया सर, हमको काहे बोल पूछ रहे हैं। उसके बाद जो विपिन दुबे हमसे पूछा कि खेला कर दिए, हम लोग कुछ खेला नहीं किया। आप लोग दीपक दुबे ने रिजाइन की जो बात कही, हाँ। इससे पहले उन्होंने ये लेटर आपको दिखाया था एप्लीकेशन की सर्टिफिकेट या कॉपी, जिसमें पूरी कमेटी के बारे में डिटेल हो? किसी तरह का एफिलिएशन सर्टिफिकेट हमको नहीं दिया, अंधकार में रखा कि आप अध्यक्ष हैं, वो सचिव हैं, परंतु सारा काम दारोमदार दीपक दुबे ही देख रहे थे और हम लोग नहीं जान रहे थे कि ऐसा क्या हो रहा है क्या नहीं। हम लोग को जैसा कहा जा रहा था कि नहीं नेशनल खेलने के लिए 5,000 रुपये लगेगा, ठीक है लीजिए भाई,
कि बच्चा को खिलाएंगे इसमें 2000 लेके ले जाओ भाई। हम लोग ये हमेशा किया, परंतु आज तक टिल नाउ उनका एफिलिएशन सर्टिफिकेट हमको दिखाए नहीं कि आप अध्यक्ष हैं सर, बस वर्बली। इवन सार्वजनिक मंच में हमको कभी नहीं बताया कि आप अध्यक्ष हैं। जब भी कहते थे तो ओलंपिक समिति के मैं चेयरमैन हूँ, अभी भी मैं कहता हूँ वाद विवाद निगरानी समिति और टेक्निकल ओलंपिक के मैं जामताड़ा का चेयरमैन हूँ। मैंने सब लोगों को यूनाइट करने की भरसक कोशिश की, परंतु वो लोग जब देखे कि नहीं ये तो जब रहेंगे तो हम लोग नहीं कुछ कर पाएंगे। क्या ये माना जाए कि पूर्व की जो कमेटी थी, पिछले 2 साल से जो कमेटी काम कर रही थी, कहीं ना कहीं उसमें कुछ व्यक्ति विशेष का आधिपत्य हो गया था इस कमेटी? एकदम हमको लगता है पूरा एक व्यक्ति का उस पर आधिपत्य था, और वो आदमी जो है हमको भी चाह रहा था कि आप हम लोग के साथ, हमको बोला कि सर आप रिजाइन कर दीजिए ना सर, आप अध्यक्ष के पास रिजाइन दे दीजिए, हम लोग के साथ आ जाइए, हम लोग देखते हैं कौन संतोष प्रसाद है कि क्या करेगा आपको, आइए ना हम लोग के साथ। हम बोले नहीं ऐसे तो हम कर नहीं सकते, हमारा रेस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरा दायित्व है, मेरा को जो भी दायित्व दिया गया वर्बली या जो भी हो हम उसको निर्वहन करेंगे जब तक मेरा कार्यकाल है।